Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स स्प्रिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। स्प्रिंग में वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनका एडमिशन 2026 में सिक्योर ना हुआ हो, उनके मार्क्स कम हो, एग्रीगेट कम हो, या जिन टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था वहाँ पे मेरिट नहीं बन सका, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन तो हो गया लेकिन सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने पर उनको पता चलता है कि उनके किसी सब्जेक्ट के अंदर सप्ली आ गया। और ऐसे केस में अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर और अच्छे एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन हो भी जाए तो आप लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी से कैंसिल हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसी सूरत में कहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों के पास स्प्रिंग एडमिशन का ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा जो अगस्त के अंदर आप लोगों के पास एमडी कैट भी कंडक्ट होने जा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एमडी कैट अच्छा ना हुआ, खुदा ना खास्ता, पहले तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एमडी कैट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, बट आपको साथ में अपना एक बैकअप ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों का एमडी कैट अच्छा नहीं बनता या आपके अपने जहाँ जिस कॉलेज के अंदर आप टारगेट कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आप टारगेट कर रहे थे अपना एडमिशन, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सका, तो आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स की तरफ जा सकते हैं। अब स्प्रिंग एडमिशन के बारे में जब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने ये तो बहुत बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्प्रिंग एडमिशन्स के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। व्हाट इज़ स्प्रिंग एडमिशन, कौन जो यूनिवर्सिटीज़ है, मेनली कॉमसेट्स है, यूईटी है या एयर यूनिवर्सिटी है, इनके जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो भी मैंने उसकी वीडियो भी डिटेल से आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो की एंड स्क्रीन का ऊपर भी आप लोगों को वो वीडियोस शो कर दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि स्प्रिंग एडमिशन्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। हम अगर स्प्रिंग में एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्प्रिंग ऑफर कर रही है, उसके अंदर हमें एडमिशन लेने से फ़ायदा क्या और नुकसान क्या हो सकता है। फ़ायदा तो जो है वो है ना कि आपको एडमिशन मिल रहा है, आपका साल ज़ाया नहीं हो रहा। इसका नुकसान क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग एडमिशन्स के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो वो बात वही अब अगेन मैं बात रिपीट करूंगी कि जिनका फाल के अंदर नहीं हो सका, उन्होंने फाल के अंदर ना होने के डिफरेंट चांसेस, डिफरेंट जो सिनेरियोज होते हैं, उसमें एक ये भी आ जाता है कि स्टूडेंट्स ने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होती है, या फिर उनका एग्रीगेट जो है वो नहीं बन पाया होता, या आप लोगों की मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट कम हो जाता है, या एक रीज़न ये भी होती है स्टूडेंट्स मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करते हैं अगर उनके मार्क्स कम होते हैं। तो सेकंड चांस आपको मिल जाता है बजाय इसके कि आप फुल गैप ईयर ले लो। गैप ईयर से बचने के लिए आप लोग स्प्रिंग एडमिशन की तरफ जा सकते हो, ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशली अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड की तरफ जा रहे हो तो इस स्प्रिंग एडमिशन आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको चांस इम्प्रूव करने का चांस मिल जाता है यहाँ पे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे फ्यूअर एप्लीकेंट्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख स्टूडेंट जो है फॉल में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि फॉल के अंदर अप्लाई करने वाला हर वो स्टूडेंट भी अप्लाई करेगा, जो गैप ईयर पे है वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, जो फ्रेशर हैं सेकेंड ईयर से किसी भी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे। लेकिन स्प्रिंग एडमिशन के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग एडमिशन के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं, जिनका गैप ईयर लग गया है, जिनके एग्रीगेट्स नहीं बने 2026 जो फॉल का एडमिशन है उसके अंदर उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका, या फिर उनकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गया और अभी सेकेंड ईयर के रिजल्ट के साथ उन्होंने उसको क्लियर किया, तो वो स्प्रिंग एडमिशन के अंदर अब एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पे जो ये 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, इसमें से अगर फॉर एग्जांपल 50,000 स्टूडेंट्स या 75,000 स्टूडेंट्स भी अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो बाकी 25,000 जो बच जाते हैं वो स्प्रिंग एडमिशन की तरफ आते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो एज कम्पेयर टू फॉल कम हो जाता है और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस एंट्री टेस्ट के ऊपर, और अच्छा स्कोर बन जाता है और एग्रीगेट भी अच्छा बन जाता है। फॉल की निस्बत आप लोग के पास स्प्रिंग के अंदर जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जिन स्टूडेंट्स का फॉल में सिक्योर नहीं हो पाया होता वो स्प्रिंग के अंदर उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कॉन्स क्या है, आपको डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर आप लोग के पास सबसे बड़ा और मेजर डिसएडवांटेज जो होता है वो यही होता है
कि आपको प्रोग्राम्स जो हैं वो लिमिटेड ऑफर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो आपको ऑफर नहीं होते हैं, बहुत सारे अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑफर नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी ये स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती है। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन भी कम हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं, और इसके अलावा आप कोर्सेज़ के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी कम होते हैं। आपके पास सिर्फ दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, या आप लोगों के पास तीन तरह के, या तो सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर आप लोगों के पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। बस ये दो से तीन प्रोग्राम्स की तरह के प्रोग्राम्स की आप लोग के पास चॉइस होती है। और गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे यूईटी है, यूईटी है, कॉमसेट्स है, उसके अलावा एयर है, नमल है, जैबिस्ट है, कस्ट यूनिवर्सिटी है, यूएमटी है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपको स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं। अब उसके अलावा जीसीयू लाहौर जो है ये भी स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती है। अब जो ये यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं, इनके अंदर सिर्फ यूईटी, कॉमसेट्स और जीसीयू ये पब्लिक सेक्टर में आती हैं। पब्लिक सेक्टर में आप लोगों के पास जो टोटली पब्लिक सेक्टर है वो जीसीयू है, बाकी जो यूईटी है और कॉमसेट है ये ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट है, और बाकी यूएमटी, कस्ट, जैबिस्ट ये यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए आप लोग को कौन कौन से एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर यूईटी स्प्रिंग का ईकेट आ जाता है, कॉमसेट्स का अपना एनटीएस भी होता है, और जनरल एनटीएस नेट भी होता है। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ बिजनेस प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं स्प्रिंग के अंदर, उसके अंदर आप इनका अपना सीबीटी भी दे सकते हैं और एनटीएस भी दे सकते हैं। फॉल के अंदर एयर ईकेट भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन ईकेट सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए होता है, तो जब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर ही नहीं होंगे तो आपकी वो एग्जामेशन भी काउंट नहीं होगी। उसके अलावा नमल का इस्लामाबाद का अपना टेस्ट होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। सेम इज ए केस विद यूएनटी, यूएमटी का भी अपना टेस्ट होता है, कस्ट का भी अपना टेस्ट होता है। इसके अलावा जो जैपिस्ट यूनिवर्सिटी है उसका भी अपना टेस्ट होता है। सो अगर आप लोग 2027 सेशन में स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो हमारे सेशन 2027 के फंग बैच का हिस्सा बने, बैच 1.0, जिसके अंदर हम लोग आपको फॉल और स्प्रिंग दोनों एडमिशन के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे। अगर आप लोगों की टारगेटेड यूनिवर्सिटी नेस्ट, फास्ट, जीकी या इसके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉल में ही एडमिशन्स ऑफर करती है और आप गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, या आपका जो टारगेट है कि मेरा किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए मेरे डिज़ायर्ड प्रोग्राम के अंदर, तो अगर आप स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हम लोग आपको फॉल के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और स्प्रिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोग भी सेशन 2027 के बैच 1.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिफोर 5th अगस्त इस बैच के अंदर आप लोग इनरोलमेंट ले ले। 15 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। आपके पास इनरोलमेंट की डेडलाइन सिर्फ 15 अगस्त है। ये हमारे पास 1 अगस्त थी, लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पर ये हमने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आपके पास ये डेडलाइन जो है वो 5 अगस्त है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चांस को अवेल नहीं किया तो एज सून एज पॉसिबल 5 अगस्त से पहले पहले अपने आप को इस बैच के अंदर इनरोल करवा लें। अगर आप लोग गैप ईयर की तरफ जाने वाले हैं तो स्प्रिंग की वजह से बच सकते हैं, अपना एडमिशन ईयर बचा सकते हैं तो बचा लें, और अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे इस बैच का हिस्सा बने। क्योंकि हमारे बैच के अंदर जो स्टूडेंट स्प्रिंग में भी तैयारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फॉल के एडमिशन टेस्ट की जितने ही ब्रिलियंट स्कोर करते हैं। तो आप लोग देखें कि अगर ई कैट के अंदर ही ये हिसाब है और स्टूडेंट्स का 380 प्लस का स्कोर जा रहा है, तो ये जो स्प्रिंग एडमिशन का मैंने आपको टेस्ट दिखाया, ये रिजल्ट दिखाया है, ये भी ई कैट में नेगेटिव मार्किंग के बगैर हुआ था। स्प्रिंग के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ई कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। देन ये वाला रूल फॉल 2026 में भी अप्लाई हुआ, तो ये 2027 में भी अप्लाई हो सकता है। तो आप लोगों का यहाँ पे भी जो कंपटीशन है वो फॉल की तरह ही बढ़ जाएगा। तो आप लोग भी अगर 300 प्लस 350 प्लस स्कोर करना चाहते हैं ई कैट के स्प्रिंग ई कैट के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना होगा, या अगर एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। क्योंकि आप लोगों ने सारे सिनेरियोज फॉल के अंदर देख लिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने
पूरी तैयारी करनी है। अगर आप लोग अभी तैयारी करेंगे तो ही कंपटीशन के अंदर इन 25 जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सीट्स गिनवाई थी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास 25,000 सीट्स भी हैं तो इन 25,000 सीट्स में भी आपने compete करना है, वरना आपको गैप ईयर लग जाएगा। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे, अभी हमारा 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त से अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें तो 15 अगस्त के बाद आप लोगों के पास तकरीबन तकरीबन अगस्त लगा लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तकरीबन ये 3 और नवंबर भी ऐड कर लें, 3 से 4 महीने आपके पास, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स आपके पास होते हैं एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए। और नवंबर से ऑनवर्ड आप लोगों के एनडी टेस्ट की अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली यूईटी का जो टेस्ट होता है, जो यूईटी का स्प्रिंग होता है, ये ऑलमोस्ट होता है जनवरी के अंदर, और ऑलमोस्ट आपका कॉमसेट्स भी जनवरी के अंदर होता है, एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी ऑलमोस्ट जनवरी के अंदर ही होता है। तो तकरीबन आप लोग की अनाउंसमेंट जो है ये नवंबर या दिसंबर से हो जाती हैं, और जो टेस्ट हैं वो भी इन्हीं मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों के पास भी अब अगर आप लोग 15 अगस्त से तैयारी शुरू करते हैं तो आप लोग के पास सॉलिड 4 मंथ्स मौजूद हैं, अच्छे से बड़े आराम से तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर आपने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट की तो अगर आप लोग इस सेशन के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 5 अगस्त से पहले पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और ख़ुद को इनरोल करके अपने स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस करके अपने आप को गैप ईयर लगने से बचा लें। दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एनडी टेस्ट प्रिपरेशंस एंड योर एडमिशन जर्नी इन स्प्रिंग।